कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। लास्ट क्लास इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर्स को अगर इशू किया जाता है तो वो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। हमने पढ़ा कि कैश में इशू किया जा सकता है या अदर देन कैश इशू किया जा सकता है। उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी क्या करता है, कभी कभी अपने शेयर्स को इंस्टॉलमेंट पर इशू करता है। शेयर्स को इंस्टॉलमेंट पर इशू करने का मतलब कि एक शेयर का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को अलग अलग पार्ट में करके शेयर्स को मार्केट में इशू करता है। तो ऐसा सिचुएशन कभी कभी हमारे साथ आता है कि जो शेयर्स हमने इशू किए उस पर कुछ कॉल्स पर पैसा मिले और कुछ पर न मिले। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स कंपनी ने अपने 3000 शेयर्स मार्केट में इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 3000 शेयर मार्केट में एक्स कंपनी ने इशू किया और एक शेयर का वैल्यू क्या है, 10 रुपये। और ये जो इंस्टॉलमेंट में इशू करता है, जैसे यहाँ मान लीजिए कि 4 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो 3000 शेयर इशू किया मार्केट में, उसे 3 लोगों ने मिलकर परचेज किया। कौन कौन? मिस्टर ए ने खरीदा, मिस्टर बी ने खरीदा और मिस्टर सी ने। आगे बात समझ में? मार्केट में एक्स कंपनी ने 3000 शेयर्स इशू किए, जिसे 3 लोगों ने, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, 3 लोगों ने मिलकर ये 3000 शेयर्स परचेज किए, जिसमें से ए ने परचेज किए थे 2000 शेयर्स, बी ने परचेज किए 700 शेयर्स और सी ने परचेज किए 300 शेयर्स। आगे बात समझ में आपको? ए ने 2000 शेयर परचेज किया, बी ने 700 शेयर और सी ने 300 शेयर परचेज किया। अब जब इंस्टॉलमेंट देने की बात आई तो ए ने तीनों इंस्टॉलमेंट दिया, यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पर एप्लीकेशन का भी दिया, अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट का भी दिया और फर्स्ट कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हमें किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बी जो है, बी पार्टनर जो था, उसने क्या किया कि एप्लीकेशन का पेमेंट किया, अलॉटमेंट का भी पेमेंट किया, लेकिन फर्स्ट कॉल का बी पेमेंट नहीं कर पाया। आई बात समझ में? बी ने क्या किया, एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन का पेमेंट किया, जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा तो अलॉटमेंट का भी पेमेंट किया, लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम में उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसका पेमेंट कर सके, यानी कि बी ने 700 शेयर से यहाँ पेमेंट नहीं किया। ये सिचुएशन कहलाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर, मतलब कॉल पर पैसा बाकी रह गया। समझ गए बात को? ए ने तीनों पर दिया था, कोई बात नहीं था, लेकिन बी ने फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया, तो वो कहलाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर। सी, इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, लेकिन सी अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया। तो सी का जो है वो कितने शेयर से है, 300 शेयर परचेज किया था, तो अलॉटमेंट के टाइम और फर्स्ट कॉल के टाइम उसका कॉल्स इन एरियर हो गया। आगे बात समझ में आपको? वेरी गुड। हमने क्या समझा कि अगर पब्लिक जो शेयर परचेज करता है उसमें पेमेंट करते वक्त आगे किसी कॉल पर अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो कहलाता है हमारा कॉल्स इन एरियर, यानी कि वो पैसा बाकी रह गया। समझ गए बात को? जैसे कि आप देख रहे हैं कि बी ने 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट कॉल पर पेमेंट नहीं किया था, तो बी का 700 शेयर से फर्स्ट कॉल पे हमारा कॉल्स इन एरियर है, और सी जिसने अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल दोनों पर ही नहीं किया, तो सी का क्या कहलाएगा हमारा कि सी ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों पर कॉल्स इन एरियर किया है, दोनों पर पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर कितना है, अलॉटमेंट पर किसने पैसा नहीं दिया था, सी ने। सी का कितना शेयर, 300, और अलॉटमेंट का रेट क्या था, 3 रुपीज इंटू 3, यानी कि 900 रुपीज से कॉल्स इन एरियर हुआ हमारा अलॉटमेंट पर। और फर्स्ट कॉल के सिचुएशन को अगर देखा जाए
तो 700 शेयर से पैसा नहीं दिया था बी ने, तो 700 इंटू 3 यानी कि 2100 हमें नहीं रिसीव हुआ। और सी ने भी फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया था, तो 300 इंटू 3 यानी कि 900 रुपीज, यानी कि फर्स्ट कॉल पे टोटल हमारा कॉल सिनेरियर कितना है 3000 रुपीज का। कितने शेयर से? 1000 शेयर से। यानी कि हमने क्या समझा कि अलॉटमेंट पर 300 शेयर का पैसा नहीं मिला, टोटल 900 रुपीज कॉल सिनेरियर हुआ, और फर्स्ट कॉल पे 700 और 300 टोटल 1000 शेयर से हमको पैसा नहीं मिला, और कॉल सिनेरियर कितना हुआ हमारा 3000 रुपीज का। अब आइए इसी को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते देखते हम लोग। देखिए सबसे पहले हमने शेयर इशू किया था 3000, तो एप्लीकेशन तो टोटल रिसीव हुआ होगा हमारा 3000 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है 4 रुपीज, तो 3000 इंटू 4 यानी कि 12,000 रुपीज हम यहाँ शो कर देंगे, और इसी अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। आगे बात समझ में आपको? एप्लीकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो कॉल सिनेरियर है वो कहाँ पर है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे। तो अब हम जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कॉल्स इन एरियर जो होता है वो हम शो करते हैं कब, जब हम उस पैसे को रिसीव करते हैं। ये तो ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू में हम लोग बस ये शो करते हैं कि हमें कितने लोगों से पैसा पाना है, लेकिन एग्जैक्टली जब वो पैसा हमें मिलेगा तब हमें मालूम चलेगा कि हमें कितने पैसे रिसीव हुए और कितना ड्यू रह गया, कितना हमारा बाकी रह जाता है। ठीक है, तो ड्यू के टाइम में शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल जब करेंगे तो टोटल शेयर से करेंगे आप, यानी कि 3000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट क्या था 3 रुपीज, तो 3000 इंटू 3 9000 रुपीज यहाँ शो कर दीजिए। लेकिन जब रिसीविंग की बात आएगी तो हमें पाना कितना था 9000 रुपीज, लेकिन अलॉटमेंट पर हमारा कॉल सिनेरियर है कितने शेयर से 300 शेयर से। 300 शेयर जो सी ने परचेज किया था उसने पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पर हमारा कॉल सिनेरियर हुआ 300 इंटू 3 यानी कि 900 रुपीज हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो हमें पाना था 9000, हमें नहीं मिला 900 रुपीज, तो मिला कितना होगा हमें 8100 रुपीज। समझ गए बात को? हमें अलॉटमेंट पर कितना पैसा पाना था 9000 रुपीज। सी जिसके पास 300 शेयर था उसने 3 रुपए के हिसाब से यानी कि 900 रुपीज हमें नहीं दिया, यानी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 900 रुपीज, और हमें रिसीविंग कितना हुआ तब 8100। इसका मतलब आप क्या समझे कि जिस कॉल पर हमें पैसा नहीं मिलता है उस कॉल के रिसीविंग के टाइम में हम कॉल सिनेरियर को शो करते हैं। और कॉल सिनेरियर को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। कॉल सिनेरियर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 8100, कॉल सिन एरियर अकाउंट डेबिट 900, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9000 रुपीज। अब फर्स्ट कॉल की जब टाइम आई तो फर्स्ट कॉल पर भी हम सेम एंट्री करेंगे 3000 इंटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल। रेट ऑफ फर्स्ट कॉल क्या है 3 रुपीज, तो 3000 इंटू 3 9000 रुपीज, यानी कि हमें फर्स्ट कॉल पर क्या था 9000 रुपीज पाना था। समझ गए बात को? वेरी गुड। अब ये जो 9000 रुपये पाना है, जब हमारे रिसीविंग की बात आई कि सर हमें फर्स्ट कॉल पे पाना था 9000 रुपीज, लेकिन इस सिचुएशन में भी क्या हुआ है कि बी और सी दोनों ने ही पैसा नहीं दिया। ये बी का केस था और ये सी का केस था कि बी ने 700 शेयर से 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 2100 रुपीज फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया, और सी ने भी 303 के हिसाब से 900 रुपीज नहीं दिया, यानी कि टोटल हमें कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ 3000 रुपीज। तो हमें मिला कितना होगा 6000 रुपीज। समझ गए बात को? कॉल सिनेरियर कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कॉल पर हमको पैसा रिसीव नहीं हुआ तो वो कहलाता है कॉल सिनेरियर, और जिस कॉल पर पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ उसका ड्यू का एंट्री नॉर्मल होगा, बट जब हम उसके रिसीविंग का एंट्री करते हैं तो वहां कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करके शो करते हैं, और जितना पैसा हमें नहीं मिला हम वहां नोट कर देंगे, और तब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पैसा हमें रिसीव हो गया। समझ गए बात को? अब कभी कभी सिचुएशन क्या होता है, कुछ टीचर्स कहते हैं, कुछ बातें कहते हैं कि हम ये कॉल्स इन एरियर क्या शो करना जरूरी है? कोई बात नहीं,
मत शो करो, नहीं शो करोगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात पर, अगर आप कॉल्सन एरियर शो करते हो तब तो आप 900 दिखाकर बैलेंसिंग फिगर दिखा दिए, लेकिन अगर आप ये कॉल्सन एरियर शो नहीं करना चाहते तो इस 9000 से 900 माइनस करके डायरेक्टली आप दोनों जगह कितना दिखाओगे, 8100 रुपीज। सेम सिचुएशन यहाँ भी देखते हैं कि हमें कॉल्सन एरियर शो नहीं करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हमें फर्स्ट कॉल पे 9000 पाना था, 3000 रिसीव नहीं हुआ तो टोटल कितना रिसीव हुआ हमारा, 6000 रुपीज। आगे बात समझ में आपको कि कॉल्सन एरियर मतलब जो पैसा हमें नहीं मिला उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है। आई होप आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसके सेकेंड केस की तरफ ध्यान देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि मान लीजिए कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन क्या हुआ, सेकेंड केस देखेंगे कि हमने मार्केट में 3000 शेयर इश्यू किए, ए ने खरीदा 2000, बी ने खरीदा 700 और सी ने खरीदा 300 रुपीज। एप्लीकेशन पर पाना था 4, अलॉटमेंट पर 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पाना था हमें 3 रुपीज के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए ने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया और फर्स्ट कॉल भी दिया, ठीक है। बी ने भी तीनों पैसे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब कि सी का कॉल्सन एरियर है किस पर, अलॉटमेंट पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सी जिसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया था उसने जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया, फर्स्ट कॉल का जब पेमेंट कर रहा था तो सी ने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, यानी कि जो अलॉटमेंट पर ड्यू था इंक्लूडिंग दैट अमाउंट उसने क्या किया, पेमेंट कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ। समझ गए मेरे क्वेश्चन को कि कंपनी ने 3000 शेयर इशू किया, 10 रुपए वाला, एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज था। इस 3000 शेयर को ए, बी और सी ने 2700 और 300 शेयर्स मिलकर परचेज किए। ए और बी ने टोटल शेयर्स पर पेमेंट किया, लेकिन सी ने अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं किया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो सी ने अपना जो पैसा अलॉटमेंट पर ड्यू रह गया था उस पैसे को भी फर्स्ट कॉल पर पेमेंट कर दिया। तो इस सिचुएशन में हम क्या एंट्री करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा एप्लीकेशन का एंट्री तो सेम होगा, यहां कोई चेंजिंग नहीं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां हम 3000 इंटू 3 यानी कि 9000 ही शो करेंगे, क्योंकि ड्यू के टाइम में कॉल्सन एरियर का एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन जब रिसीविंग की बात आएगी तो हमें पाना था 9000 रुपीज, लेकिन सी ने पैसा नहीं दिया, यानी कि 300 इंटू 3 900 रुपीज के अकॉर्डिंग पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। तो कितना रिसीव हुआ होगा हमारा, 8100 रुपीज। समझ गए बात को, कॉल्सन एरियर जैसा हम लोग इसके पहले पढ़े उसके अकॉर्डिंग हमने शो कर दिया। अब जब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे तो यहाँ नॉर्मली एंट्री होगा 3000 इंटू 3 यानी कि 9000 रुपीज हुआ। लेकिन जब रिसीविंग की बात की जाती है, ध्यान रखेंगे यहाँ कॉल्सन एरियर नहीं है, यहाँ हमें डायरेक्ट रिसीविंग की एंट्री करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हमारा फर्स्ट कॉल पर कितना पाना था, 9000 रुपीज। हम 9000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था क्या कि सी जिसके पास 300 शेयर थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर रहा था, सी जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर रहा था तो उस समय जो पैसा अलॉटमेंट पर उसने नहीं दिया था वो पैसा आकर फर्स्ट कॉल पर पेमेंट कर दिया। तो हमने कॉल्सन एरियर को डेबिट किया था 900 से, अब जब उसका पेमेंट हमें रिसीव हो रहा है तो हम कॉल्सन एरियर को क्रेडिट कर देंगे।
कितने से, तो 900 रुपीज़ हमें नहीं मिला था, वो पैसा हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं, तो टोटल हमें रिसीविंग कितना हुआ 9900 रुपीज़। समझ गए केस को कि जो पैसा पहले ड्यू था अगर वो आगे जाकर हमें रिसीव भी हो सकता है तो हम रिसीविंग के टाइम में उसके क्रेडिट में जाकर कॉल सिनेरियर दिखा देंगे और अमाउंट टोटल रिसीव कर लेंगे। यानी कि अब हमारा बाकी कितना रहा, 0, सब पैसा हमें रिसीव हो गया। देखिए कॉल सिनेरियर डेबिट किया था 900, यहाँ क्रेडिट किया 900, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, यानी कॉल सिनेरियर बन गया हमारा 0 बैलेंस। ठीक है, हमें टोटल पैसा रिसीव हो गया। सेकेंड केस भी आप समझ गए। पहला केस हमने क्या समझा कि कॉल सिनेरियर नॉर्मल ड्यू रहता है तो क्या एंट्री करेंगे, और दूसरा हमने क्या समझा कि अगर जो पैसा पहले बाकी रह गया वो आगे जाकर हमें रिसीव हो जाता है तो हम क्या करेंगे। अब तीसरी बात, तीसरी यानी कि इंटरेस्ट थ्योरम की हम बात करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट थ्योरम कहने का मतलब क्या होता है कि जो पैसा हमें रिसीव होगा वो पैसा इंटरेस्ट के साथ रिसीव होता है, इंटरेस्ट के साथ रिसीव हुआ। अब देखिए सिचुएशन फिर से वही करते हैं, हम सेम क्वेश्चन को चेंज करते हैं अपने नेक्स्ट केस के अकॉर्डिंग। यानी कि सी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट करता है तो अलॉटमेंट पर जो पैसा ड्यू था वो पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट कर दिया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर रहा है उस समय अलॉटमेंट का पेमेंट तो करता है, लेकिन कंपनी कहता है कि हम आपका पैसा यहाँ रिसीव कर रहे हैं, जो आप इतने दिनों का गैप मेंटेन किए हो, जो लेट किए हो, उसके बदले मुझे क्या दो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, आइए देखते हैं क्वेश्चन समझ गए आप। क्वेश्चन क्या है कि 3000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, इन्होंने इतना इतना परचेज किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का रेट गिवन है और अलॉटमेंट पर हमारा कॉल सिनेरियर है। लेकिन जिस बंदे ने यानी कि सी ने जो पैसा यहाँ पर नहीं दिया था अलॉटमेंट पर, वो पूरा पैसा क्या किया, फर्स्ट कॉल पर पेमेंट कर रहा है विथ इंटरेस्ट। तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये हमारा 9000 रहेगा नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं। यहाँ अलॉटमेंट पर 9000 पाना था, लेकिन 300 इंटू 3 900 रुपये हमें रिसीव नहीं हुए, तो 8100 का क्या हो गया, कॉल सिन, सॉरी 900 रुपीज़ का कॉल सिनेरियर हुआ, तो हमें रिसीव कितना हुआ, 8100 रुपीज़। अब फर्स्ट कॉल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हमें 9000 पाना था। अब जब रिसीविंग हुआ तो फर्स्ट कॉल पे 9000 रिसीव हुआ, कॉल सिनेरियर जो ऊपर अलॉटमेंट पर नहीं मिले था, सी ने फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट कर दिया 900 रुपीज़। और क्वेश्चन में क्या था कि इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट भी हमें रिसीव यहाँ पर हो रहा है। तो इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव हो रहा है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि पब्लिक का वो कॉल सिनेरियर था, तो कंपनी को इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा, और अगर रिसीव होगा तो वो कंपनी के लिए क्या है, इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। आप 11th में ही पढ़ चुके हो नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये पैसा हमें रिसीव होगा। अब बात आती है कि सर कितना, तो ये ध्यान रखिए कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कॉल सिनेरियर का रेट क्या होगा, 10%। अगर गिवन है कुछ तो उसके अकॉर्डिंग करो, अगर नहीं है तो 10% के अकॉर्डिंग। तो कितने रुपए पर आप इंटरेस्ट दोगे, जितना पैसा आप लेट दे रहे हो, यानी कि 900 रुपीज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। और टाइम कितना होगा, आप जानते हो ना, अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12 होता है। तो टाइम कितना होगा, तो देखिए हमें अलॉटमेंट पाना कब था, 1 जुलाई को, हमें मिला कब, 1 दिसंबर को, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल 5 महीने का ड्यू रहा। 1 दिसंबर को तो मिल गया ना, इसलिए 5 महीने का ड्यू रहा, तो इंटू 5/12 कर देंगे। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आंसर आ जाएगा, इस चीज को देख लेते हैं कि 900 इंटू 10/100, तो 900 का 10% कितना होता है, 90 रुपीज होता है।
और उसको इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37.5। आप चाहे तो डायरेक्ट 37.5 लिखें या नियरेस्ट कर देंगे इसका, तो कितना रुपया हो जाएगा 38 रुपीज हो जाएगी। समझ गई बात आप लोग कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट क्या होता है 10% होता है, और जितना लेट करता है यानी कि हमें पाना था 1 जुलाई को और रिसीव हुआ 1 दिसंबर को, यानी कि 5 महीने का लेट हुआ, तो 5 महीने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना आया अप्रॉक्स में 38 रुपीज, यानी कि अब जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ तो 9,938 रुपीज टोटल हमें रिसीव होगा। आ गई बात समझ में आपको कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हम कैसे चार्ज करते हैं, तो जितना लेट हमें पैसा रिसीव हुआ उतने टाइम के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज कर देंगे। क्लियर हो गई बात आपको? वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि कॉल्स इन एडवांस के तरफ। कॉल्स इन एडवांस हमने जैसे समझा अभी, आई होप आप लोग ये नोट कर लिए, नोट कर लें, हम इसे रफ कर देते हैं, आप नोट कर लें। अब देखिए कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस करने का मतलब क्या होता है। कॉल्स इन एरियर में हमने क्या समझा कि जो पैसा हमें पाना था वो नहीं मिला अगर उस कॉल पे, तो वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि जो पैसा हमें आगे पाना था वो पैसा हमें अभी ही रिसीव हो गया, तो वो कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि सेम सिचुएशन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि एक्स कंपनी ने 3000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले, ए बी सी ने मिलकर इसे परचेज किया, एप्लीकेशन का रेट था 4, अलॉटमेंट का 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज। ए पूरा पैसा दिया, जैसे जैसे जब डिमांड किया गया उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते गया। बी ने भी जैसे जैसे डिमांड किया गया वैसे वैसे उसका पेमेंट कर दिया। लेकिन सी एप्लीकेशन का पैसा दिया, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा देने की बारी आई तो उसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम में 3 रुपया अलॉटमेंट का और 3 रुपये फर्स्ट कॉल का, टोटल कितना पैसा दे दिया उसने 6 रुपये। तो ये 6 रुपये के हिसाब से इसने पेमेंट कर दिया, तो ये कहलाएगा हमारा कॉल्स इन एडवांस। यानी कि आगे आने वाले कॉल्स का पैसा अगर हम इसी कॉल पर प्रीवियस कॉल पर पेमेंट कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा कॉल्स इन एडवांस। बिल्कुल क्लियर इस बात को समझिएगा कि अगर किसी कॉल पर पैसा हमें रिसीव नहीं होता है तो कॉल्स इन एरियर, और अगर किसी कॉल पर आगे आने वाले कॉल्स का पैसा रिसीव हो जाता है तो वो कहलाएगा हमारा कॉल्स इन एडवांस। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो हमारा कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया 6 रुपए से, यानी कि अलॉटमेंट पर जब सी ने पेमेंट किया होगा तो टोटल कितना पेमेंट किया होगा 1800 रुपीज। 300 शेयर्स था तो 3 रुपया अलॉटमेंट का और 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, टोटल 6 रुपए के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट कर दिया होगा, यानी कि 1800, जिसमें से अलॉटमेंट का पैसा कितना है 900 रुपीज और फर्स्ट कॉल का भी पैसा 900 रुपीज इसने यहाँ पेमेंट कर दिया। आगे बात समझ में? चलिए इसके जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन नॉर्मल एंट्री होगा 3000 इंटू 4, यानी कि 12,000 रुपीज यहाँ दिखा देंगे। रिसीविंग भी हमारा 12,000 से ही होगा, और अलॉटमेंट की जब हम एंट्री करेंगे तो 3000 शेयर था, रेट कितना था 3 रुपीज, तो कितना पैसा मिला हमें 9,000 रुपीज। लेकिन जब रिसीविंग की बात आई तो अलॉटमेंट का 9,000 तो मिला ही, साथ ही सी ने क्या किया था एडवांस पेमेंट किया था, कितने शेयर पर 300 शेयर पे। सी के पास कितने शेयर है 300, तो उस 300 शेयर से सी ने एडवांस पेमेंट कर दिया है। तो अलॉटमेंट पर अगर बोलता है कि एडवांस पेमेंट किया गया, मतलब इसका क्या हुआ कि आगे आने वाले कॉल का, यानी कि फर्स्ट कॉल का पेमेंट उसने अलॉटमेंट पर कर दिया। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा था 900 रुपीज, 300 इंटू 3, तो इसने कितना एडवांस पेमेंट किया होगा 900 रुपीज, यानी कि टोटल यहाँ हमको रिसीविंग कितना हुआ 9900। समझ गए बात को? फिर से देखिए कॉल्स इन एडवांस,
क्वेश्चन में गिवन था कि सी जो कि 300 शेयर परचेज किया था, अलॉटमेंट पर एडवांस पेमेंट कर दिया। तो एडवांस पेमेंट कर दिया मतलब कि उसके आगे आने वाले कॉल का पैसा अभी पेमेंट कर दिया। तो अलॉटमेंट के बाद कौन सा कॉल होता है? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर कॉल्स इन एडवांस है और अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एडवांस है तो क्या अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई करें? जैसे मान लीजिए हम इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम इसको 4 रुपए और इसको 2 रुपए लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं आपके लिए, आपको इस पॉइंट को समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, क्या कि अलॉटमेंट पर 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए हैं। तो हम यहाँ ड्यू में कितना दिखाएंगे? 3000 इंटू 4 यानी कि 12,000 रुपीज। अब जब रिसीविंग होगा तो 12,000 क्रेडिट करेंगे अलॉटमेंट में और हमें एडवांस मिल गया। क्वेश्चन में क्या था कि 300 शेयर से सर हमें एडवांस पैसा मिल गया है। तो एडवांस मिला तो अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, हमें एडवांस अलॉटमेंट पर मिला है तो किसका एडवांस मिला होगा? उसके आगे आने वाले कॉल का। तो अलॉटमेंट के ठीक बाद कौन सा कॉल होता है? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का रेट क्या है? 2 रुपए। तो 2 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे इस सी वाले अमाउंट को 300 इंटू 2 यानी कि सी ने अलॉटमेंट के टाइम में 600 रुपए एडवांस पेमेंट कर दिए। तो यहां हम 600 दिखा देंगे और यहां पैसा कितना हो गया? 12,600 रुपए। 12,000 रुपए हमें अलॉटमेंट के मिले और जो 600 रुपया था जो कि यहां पाना था सी से, उसने यहीं पर पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो 3000 इंटू 2 यानी कि 6,000 रुपीज दिखाएंगे। तो फर्स्ट कॉल पर कितने पाने थे हमें? 6,000, लेकिन ऑलरेडी हम कितना पा चुके हैं? पहले ही 600 रुपीज। तो इसको माइनस करके हम यहां अब कितना पाएंगे? 5,400 रुपीज। समझ गए बात को? जो पैसा हम पहले पा चुके हैं वो पैसा दोबारा तो हम नहीं मांग सकते ना, तो इसलिए हमें फर्स्ट कॉल पे पाने थे 6,000, लेकिन ऑलरेडी हम 600 पा चुके हैं। तो 6,000 माइनस 600 यानी कि अब हमें पैसा कितना मिलेगा? 5,400 रुपीज। और ये जो कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट किया था यहाँ पर, उसको यहाँ डेबिट करके हम 600 रुपए शो कर देंगे। यानी आपने क्या समझा कि अगर शेयर्स पर कॉल्स इन एडवांस की बात की जाती है तो रिसीविंग के टाइम में कॉल्स इन एडवांस को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। और जितने शेयर्स हमको मिला इनटू रेट, तो रेट किसका होगा? जिस कॉल का पैसा एडवांस हमें मिल रहा है उसके रेट से मल्टीप्लाई करके हम यहां शो करेंगे। समझ गए मेरी बात को? चलिए वेरी गुड। अब वही केस एक और यहां पर आता है कि सर ये हमको शो करना जरूरी है। तो नहीं, अगर आप शो नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली एंट्री कर दो, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और हमें फर्स्ट कॉल पे पाने थे 6,000 रुपए। ऑलरेडी हम कितना पा चुके हैं? 600। 600 पहले ही पा चुके हैं। तो अब हमें कितना पैसा मिलेगा? 5,400 रुपीज। समझ गए? अगर आप कॉल्स इन एडवांस शो करते हो तो ये एंट्री करोगे, और अगर शो नहीं करना चाहते तो ये एंट्री भी पास कर सकते हो। आई होप आप कॉल्स इन एडवांस के बारे में समझ गए। अब कॉल्स इन एडवांस में सिचुएशन एक और देखेंगे, क्या? जैसे कि हम लोग कॉल्स इन एरियर में समझे थे कि अगर इंटरेस्ट की बात आती है तो 10% लगता है इंटरेस्ट। तो ऐसा सिचुएशन यहां भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है कि जो पैसा एडवांस पेमेंट कर दिया गया कंपनी को, उस पैसे पर पब्लिक को इंटरेस्ट मिले। तो कॉल्स इन एडवांस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है 12%। यानी कि अगर क्वेश्चन में कहता है कि ये जो पैसा रिसीव हुआ और जब ये पैसा रिसीव हुआ तो इस समय क्या हुआ कि इंटरेस्ट का भी पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमें कितना एडवांस मिला था? 600 रुपए। रेट क्या होगा? 12% और टाइम बाई 12। तो टाइम कितना हुआ? हमें पैसा कब पाना था? 1 दिसंबर को, और मिला कब? जुलाई 1 को। कितने महीने का गैप? 5 महीने का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 5 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल दीजिए यहाँ।
कितना आ जाएगा आपका 6 5 जा 30 रुपीज़ आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 12 कैंसिल, तो 6 5 जा 30 रुपीज़। तो ये एंट्रीज करने के बाद हम एक और एंट्री करेंगे, क्या? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसका हम पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट, कितने रुपए? 30 रुपीज़। समझ गए? आई होप आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस और उसके इंटरेस्ट थ्योरम के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लग जाता है, डाउट रहता है, तो आप प्लीज़ उसे मेरे साथ शेयर करें, मेरे कमेंट बॉक्स में